बरसों बाद जब अर्जुन अपने गांव चंदनपुर लौटा तो उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी फिर से एक बार उतनी ही डरावनी हो जाएगी जितनी 10 साल पहले थी, जब उसकी बहन गायब हो गई थी। वह शहर में पढ़ाई और नौकरी के बाद अब गांव लौट रहा था, अपने पिता की मृत्यु के बाद जमीन जायदाद के काम के लिए। लेकिन कुछ था जो हवा में ही असामान्य महसूस हो रहा था। गांव में घुसते ही अर्जुन को कुछ अजीब लगा। पेड़ पौधे मुरझाए हुए थे, जैसे उनमें जान न हो। रास्ते में चलते हुए हर घर के दरवाजे बंद थे, सिर्फ आंखें झांक रही थीं खिड़कियों के पीछे से। बचपन का दोस्त रमेश अब गांव का प्रधान था। उसने अर्जुन का स्वागत तो किया, लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं, डर था। साल बाद याद आई गांव की। रमेश बोला, पापा की डेथ के बाद आना जरूरी था। अर्जुन बोला, और कुछ अधूरा सा लगता था हमेशा। शायद गुड़िया की याद। रमेश ने अचानक नजरें फेर ली। गुड़िया, उसने धीरे से कहा। उस रात के बाद से गांव बदल गया। अर्जुन, कौन सी रात? अर्जुन ने पूछा। रमेश कुछ नहीं बोला, बस कहा, रात में बाहर मत निकलना। गुड़िया, अर्जुन की छोटी बहन, 10 साल पहले गांव की बरगद वाली हवेली में खेलते खेलते गायब हो गई थी। गांव वालों ने बहुत खोजा, पर कुछ नहीं मिला। पुलिस ने केस बंद कर दिया था। किसी ने कहा वो जंगल में खो गई, किसी ने कहा कोई उठा ले गया। लेकिन अर्जुन जानता था वो यूं ही नहीं गायब हुई। उस रात वो भी वहां था, उसने सुना था उसकी चीख। अब इतने साल बाद वापस आकर जब उसने उसी हवेली की ओर देखा तो उसे वहां एक परछाई सी दिखी। छोटी सी लड़की, एक लाल फ्रॉक में। गुड़िया, अर्जुन चिल्लाया और दौड़ पड़ा। पर हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे रमेश ने पकड़ लिया। पागल हो गया है? रात हो चुकी है, यहां कोई नहीं है। मैंने देखा था उसे, वहीं खड़ी थी। रमेश ने कहा, तू जो भी देख रहा है वो तेरी बहन नहीं है। अर्जुन ने गांव के बूढ़े पुजारी से बात की जो एकांत में रहते थे। उन्होंने हवेली की एक पुरानी कहानी बताई। यह हवेली पहले ठाकुर रणवीर सिंह की थी। बहुत घमंडी, निर्दयी और काला जादू करने वाला था। एक रात गांव की कई बच्चियां गायब हुईं। लोगों को शक ठाकुर पर गया, लेकिन वो सबूत मिटा चुका था। एक रात पूरे गांव ने मिलकर उसे हवेली में जिंदा जला दिया। उसी रात वो बोला था, मैं लौटूंगा और हर बेटी को अपनी बना लूंगा। तब से हर 10वें साल एक लड़की गायब होती है। अर्जुन का दिल दहल गया। या पुजारी ने सिर झुकाया। रात को अर्जुन घर पर सो रहा था जब उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, एक लड़की की चीख। वह बिना किसी को बताए निकल पड़ा। हवेली में घुसते ही उसे एक तेज ठंडी हवा का झोंका लगा। अंदर हर चीज ज्यों की त्यों थी, जैसे कोई आज भी यहां रहता हो। एक कमरे में उसे दीवार पर खून से लिखा दिखा, तू लौट आया, अब तुझे भी जाना होगा। उसी वक्त पीछे से किसी ने उसे छुआ। उसने पलटकर देखा, वही लाल फ्रॉक वाली बच्ची। गुड़िया, अर्जुन बोला। बच्ची मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें काली थीं, पूरी काली। तुमने मुझे छोड़ दिया था भैया। अर्जुन चीखा, पीछे हटते ही फर्श पर गिर पड़ा। पर जैसे ही उसने फिर आंखें खोली, बच्ची गायब थी। अगले दिन अर्जुन ने पापा के पुराने सामान में एक डायरी खोज निकाली। उसमें एक बात ने उसे चौंका दिया। गुड़िया को मैंने छुपा दिया था,
ठाकुर की आत्मा उसे ढूंढ रही थी, लेकिन वह हवेली तक पहुंच गई और सब खत्म हो गया। मतलब उसके पिता जानते थे कि कुछ गड़बड़ है। डायरी में एक नक्शा भी था, हवेली के नीचे बनी एक गुफा का। अर्जुन ने तय किया वो उस गुफा में जाएगा। हवेली की तहखाने से नीचे एक सुरंग खुलती थी जो एक रहस्यमयी गुफा में जाती थी। वहां दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, अधजली लड़कियां, हंसता हुआ ठाकुर और एक काले दरवाजे का चित्र। गुफा के आखिरी छोर पर वही दरवाजा था, लोहा और राख से बना। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजा खोला, एक झटका सा लगा। उसने खुद को एक अजीब दुनिया में पाया, जहां न आकाश था, न जमीन, बस अंधकार। वहीं सामने खड़ी थी गुड़िया। तू आया मुझे लेने? उसने पूछा। हाँ गुड़िया, चलो घर चले। अब बहुत देर हो चुकी है भैया, उसकी आवाज गूंजने लगी। अचानक उसके पीछे ठाकुर की आत्मा प्रकट हुई, लंबा, जलता हुआ, भयानक। अब तू जाएगा मेरे साथ। अर्जुन ने अपनी बहन का हाथ पकड़ा, उसे खींचने लगा, लेकिन वो खुद को छुड़ाने लगी। तू यहां से जा भैया, ये जगह तेरी नहीं। पर अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने जेब से मां की दी हुई माला निकाली, तुलसी की। उसने वह माला ठाकुर पर फेंकी। एक चीख के साथ वह आत्मा जलने लगी। चारों ओर प्रकाश फैल गया। जब अर्जुन ने आंखें खोली, वह हवेली के बाहर था। हाथ में गुड़िया की कटी हुई चूड़ी थी। अर्जुन की आंखें भर आईं। वो समझ गया गुड़िया तो कभी वापस नहीं आ सकेगी, लेकिन उसने उसका बदला ले लिया। गांव वालों ने पहली बार चैन की सांस ली। अब कोई चीख नहीं आती। हवेली को गांव वालों ने जला दिया। लेकिन एक रात अर्जुन की खिड़की से हवा के झोंके के साथ एक फुसफुसाहट आई। भैया,